नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आशा करता हूँ कि अच्छे होंगे। दोस्तों, जिस देश में आज हम घूमने जाने वाले हैं वो एक समय पर कंगाल हो चुका था, लेकिन आज यूरोप की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। उस देश में आप पब्लिक प्लेस में शराब तो पी सकते हो, लेकिन सिगरेट नहीं पी सकते। और तो और उस देश में आप एडवांस में बर्थडे विश भी नहीं कर सकते, क्योंकि वो यहाँ पर बैड लक माना जाता है। उस देश की महिलाएं दुनिया की सबसे खूबसूरत महिलाएं मानी जाती है। जी हाँ, हम आज बात करने वाले हैं यूरोप का एक बेहद ही खूबसूरत देश जर्मनी के बारे में। तो स्वागत है आप सबका हमारे चैनल फैक्टोग्राम में। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं जर्मनी के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग, कुछ नया। दोस्तों, जर्मनी का ऑफिशियल नाम फेडरल रिपब्लिक ऑफ जर्मनी है। इसके कैपिटल की बात करें तो वहाँ की कैपिटल बर्लिन सिटी है, जो वहाँ की लार्जेस्ट सिटी भी है। बर्लिन फ्रांस की राजधानी पेरिस से 9 गुना बड़ी सिटी है। 357,022 स्क्वायर किलोमीटर में फैला हुआ ये देश दुनिया का 62वां सबसे बड़ा देश है अपने एरिया के हिसाब से। पॉपुलेशन की बात करें तो 2019 के आंकड़ों के हिसाब से जर्मनी की टोटल पॉपुलेशन 8 करोड़ 30 लाख के आसपास थी। जर्मनी की ऑफिशियल लैंग्वेज जर्मन है और यूरोपियन यूनियन का हिस्सा होने के कारण जर्मनी की ऑफिशियल करेंसी यूरो है, जो कि तकरीबन 86 भारतीय रुपयों के बराबर है। जर्मनी के पड़ोसी देशों की बात करें तो वो नीदरलैंड, बेल्जियम, लग्जमबर्ग, फ्रांस, स्विट्जरलैंड, ऑस्ट्रिया, चेक रिपब्लिक, डेनमार्क और पोलैंड इन जैसे बेहद ही खूबसूरत यूरोपियन देशों से घिरा हुआ देश है। पूरे यूरोप में आबादी के हिसाब से जर्मनी दूसरा सबसे बड़ा देश है। दूसरे विश्व युद्ध के दौरान रशिया की रेड आर्मी ने जर्मनी की करीब 20 लाख महिलाओं का रेप किया था। मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी ने तपती धूप में कभी न कभी फैंटा तो पिया ही होगा। तो क्या आप जानते हो कि दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी में ही फैंटा का आविष्कार हुआ था, क्योंकि उस समय की पॉपुलर कोल्ड ड्रिंक कंपनी कोका कोला एक अमेरिकन कंपनी थी और अमेरिका उस समय जर्मनी का दुश्मन देश था, तो वहाँ से कोल्ड ड्रिंक को इम्पोर्ट करना जर्मनी के लिए संभव नहीं था। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि अगर जर्मनी में कोई कैदी जेल से भागने की कोशिश करता है तो उसके लिए उसे कोई भी सज़ा नहीं दी जाती, क्योंकि वहाँ की सरकार का ऐसा मानना है कि आज़ादी पाना हर किसी का हक है। क्या आप जानते हो कि पहले विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी पर इतना सारा कर्जा हो चुका था कि जिसकी कीमत उस वक्त के 96,000 टन सोने जितनी थी। दोस्तों, अगर आप तेज़ गाड़ी चलाने के शौकीन हो तो जर्मनी को आपको एक बार ज़रूर विज़िट करना चाहिए, क्योंकि जर्मनी के 70% हाईवेज़ पर कोई भी स्पीड लिमिट नहीं है, यानी कि आप वहां पर जितनी चाहे उतनी स्पीड से गाड़ी चला सकते हो। मगर ड्राइव पर जाने से पहले गाड़ी का फ्यूल ज़रूर चेक कीजिएगा, क्योंकि अगर बीच रास्ते में आपके गाड़ी का फ्यूल ख़त्म हो गया तो आपको फ़ाइन भी लग सकता है। इंटरेस्टिंग ना। चलिए दोस्तों, मैं आपको वापस फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के दौर में ले जाता हूँ। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जर्मनी में पुरुषों की संख्या महिलाओं के मुकाबले बहुत ही कम हो गई थी। उस वक्त 1000 महिलाओं के लिए सिर्फ 350 पुरुष ही बचे थे। मेरे प्यारे दोस्तों, जर्मनी की बात हो रही हो और कार्स की बात ना करें, ऐसा हो ही नहीं सकता। शायद आप नहीं जानते हो कि BMW, ऑडी, मर्सिडीज, पोर्शे, फोक्सवैगन जैसी बड़ी और लग्जरियस कार बनाने वाली कंपनियां जर्मनी की है। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आप आपके किसी जर्मन फ्रेंड को बर्थडे विश करना चाहते हो तो याद रखिएगा कि आप उसे बर्थडे के दिन ही विश करें, क्योंकि जर्मनी में एडवांस में बर्थडे विश करना बैड लक माना जाता है। जर्मनी के लोग बियर के बहुत ही बड़े शौकीन होते हैं, तो इसीलिए आपको वहाँ के होटल्स में पानी मिले ना मिले बियर ज़रूर मिलेगी। और आप वहाँ पर पब्लिक प्लेस में बियर तो पी सकते हो, लेकिन पब्लिक प्लेस में स्मोकिंग नहीं कर सकते। दोस्तों, अगर आपको किताबें पढ़ने का शौक़ है तो आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि दुनिया में सबसे ज़्यादा बुक्स छापने वाले देशों में जर्मनी टॉप पर है। यहाँ पर हर साल 94,000 से भी ज़्यादा बुक्स छापी जाती है। इस खूबसूरत देश की ऑफिशियल लैंग्वेज जर्मन है, जो कि सीखने की दृष्टि से दुनिया की सबसे कठिन भाषाओं में से एक है। और हाँ, आपको और एक बात बता दूँ, दुनिया की सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषाओं में जर्मन भाषा तीसरे नंबर पर है। दुनिया में सबसे ज़्यादा चिड़ियाघर अगर किसी देश में है तो वो जर्मनी में है। जर्मनी में अभी टोटल 400 से ज़्यादा चिड़ियाघर है। तो चिड़ियाघरों की बात हो ही रही है तो आपको एक और बात बता दूं कि जहां बाकीतर देश अपने फ़ायदों के लिए जंगल तोड़ रहे हैं, तो वहां जर्मनी है जिसका 1/3 हिस्सा आज भी जंगलों से घिरा हुआ है।
तो इस बात से आप अंदाज़ा लगा ही सकते हैं कि जर्मनी के लोग और वहाँ की गवर्नमेंट कितनी नेचर फ्रेंडली है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि जैसे हमारा भारत देश 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों से बना है, वैसे ही जर्मनी भी 16 राज्यों से बना है। पर यहाँ पर इंटरेस्टिंग बात यह है कि जर्मनी के हर राज्य का अपना अलग संविधान है। दोस्तों, अगर आप अपनी हायर एजुकेशन के लिए किसी बाहर के देश में जाना चाहते हो तो जर्मनी के बारे में एक बार ज़रूर सोचिएगा। यहाँ के लोग एजुकेशन को बहुत ही प्रमोट करते हैं, तो इसीलिए जर्मनी में सभी के लिए कॉलेज मुफ्त है। मतलब यहाँ पर आपको सिर्फ अपने खाने और रहने का ही खर्च उठाना पड़ेगा। दोस्तों, एक समय था जब जर्मनी सिर्फ युद्ध में भरोसा रखता था, लेकिन आज जर्मनी अपने रक्षा बजट पर बहुत ही कम खर्चा करता है। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि जर्मनी के लोग बियर के बहुत ही बड़े शौकीन होते हैं। तो क्या आप जानते हैं कि वहाँ पर टोटल 1500 से अधिक प्रकार की बियर बनती है? जी हाँ, 1500 से अधिक। पीने की बात तो कर ली हमने, तो चलिए अब खाने की बात करते हैं। जहाँ ज़्यादातर दुनिया में टोमेटो सॉस का ही यूज़ किया जाता है, वहाँ जर्मनी में टोटल सॉस के 1000 से भी ज़्यादा प्रकार बनाए जाते हैं। जर्मनी में नाजी सैल्यूट करना कानूनन अपराध है, और अगर आपने वहाँ पर ऐसा किया तो आपको 3 साल तक की सज़ा भी हो सकती है। तो अगर आप जर्मनी जाए तो यह बात याद रखिएगा। दोस्तों, जर्मनी की महिलाओं को दुनिया की सबसे खूबसूरत महिलाओं में गिना जाता है, और वहाँ की महिलाएं बहुत ही फ्रैंक नेचर की भी होती है। टूरिज्म से हिसाब से देखा जाए तो जर्मनी काफ़ी लोकप्रिय है। वहाँ पर आपको ऐतिहासिक इमारतें, प्राचीन चर्च, संग्रहालय और पुराने महल देखने को मिलेंगे। तो जब भी आप जर्मनी घूमने जाएं, तब बर्लिन्स ब्रांडनबर्ग गेट, द ब्लैक फॉरेस्ट, द अल्टीमेट फेरी टेल कैसल, द राइन वैली, बर्लिन्स म्यूजियम आइलैंड, किंग्स लेक, द बर्लिन वॉल, इन सब प्लेसेस को विजिट करना मत भूलिएगा। तो दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट भी कीजिए और शेयर भी कीजिए। और अगर आपको इन सब के अलावा जर्मनी के बारे में कुछ और फैक्ट्स पता है तो कमेंट बॉक्स में आप बता सकते हैं। तो ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और पास का बेल आइकॉन भी दबा दीजिए, ताकि फ्यूचर में मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिले। तो मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू।